बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एंड अफेयर्स में खुश आमदीद। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली 14 मार्च को एक वाक़या पेश आया यूनाइटेड स्टेट्स के MQ-9 रीपर और रशियन Su-27 ड्रोन के दरमियान, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स का MQ-9 ड्रोन क्रैश कर गया। तो अब इस पर डिटेल से बात करते हैं। तो बेसिकली हुआ ये कि 14 मार्च को सुबह 7 बजे के वक्त ये हादसा पेश आया, जिसमें रशियन Su-27 और यूनाइटेड स्टेट्स का MQ-9 इन्वॉल्व थे। तो बेसिकली हुआ ये कि यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट्स डिपार्टमेंट का क्लेम है कि उनका ड्रोन, जो कि ये MQ-9 एक हेल ड्रोन है, ये इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर फ्लाई कर रहा था। तो इसे इंटरसेप्ट करने के लिए रशियन Su-27 एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल किया गया। और इस मौके पर यूनाइटेड स्टेट्स का ये क्लेम है कि इस एयरक्राफ्ट ने MQ-9 ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश में इस पर फ्यूल डंप किया, जिसमें इनका एक एयर कोलिजन हो गई। इस एयर कोलिजन के नतीजे में MQ-9 ड्रोन का प्रोपेलर में डैमेज रिसीव हुआ और यूनाइटेड स्टेट्स का क्लेम है कि रशियन Su-27 के वर्टिकल स्टेबलाइज़र को भी डैमेज रिसीव हुआ। लेकिन इस एयर कोलिजन के नतीजे में खाली MQ-9 ड्रोन ही ब्लैक सी में क्रैश हो गया और रशियन Su-27 को कोई ऐसा ख़ास डैमेज बज़ाहिर रिसीव नहीं हुआ। लेकिन ऐसा खाली अमेरिकन का क्लेम है। उनको पता नहीं कहाँ से पता चला कि रशियन Su-27 के वर्टिकल स्टेबलाइज़र में डैमेज हुआ है। बेसिकली ये एक फेस सेविंग का भी तरीका हो सकता है कि आप अपनी तरफ से नाम झड़ दो, दूसरों पे इल्ज़ाम लगा दो कि उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ताकि आपकी फेस सेविंग हो सके, आप भी मीडिया के सामने आके बोल सकें कि हमने भी देखें उन्हें नुकसान पहुंचाया, रशियन फ्लैंकर को हमने नुकसान पहुंचाया अगर उन्होंने हमारा ड्रोन क्रैश करवाया। लेकिन ऐसे बाज़ाहिर कोई सबूत सामने नहीं आया जिससे ये पता चले कि रशियन Su-27 को कोई ख़ास हादसा पेश आया है। और इसके आफ्टर मैथ में हुआ ये कि अमरीकी बहुत गुस्सा हुए और उनको बहुत गुस्सा था इस बात पे कि उनके ड्रोन को क्रैश कर दिया गया, क्योंकि उनका एक टाइटल है जो कि उन्होंने अपहोल्ड किया हुआ है ज़बरदस्ती के हम सुपर पावर हैं, तो हमें कोई टच भी नहीं कर सकता, हम अनटचेबल हैं। तो अपने क्लेम को वो मज़ीद पुख्ता करने के लिए कुछ मैप्स निकाल कर ले आया। उन्होंने कुछ मैप्स का सहारा लिया, ब्लैक सी के मैप्स का, कि जिससे उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि उनका ड्रोन एक इंटरनेशनल एरिया में फ़्लाइट कर रहा था और रशिया ने उन्हें बिला वजह प्रोवोक किया और उनके ड्रोन को इंटरनेशनल वाटर्स में इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, जो कि एक अनलॉफुल एक्ट है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स का ये MQ-9 ड्रोन ब्लैक सी पे परवास कर क्यों रहा था। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। ये बेसिकली इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस इसके रोल्स हैं। तो ये उन्हीं रोल्स को परफॉर्म कर रहा था ब्लैक सी के ऊपर और यूक्रेन के लिए एक तरह से इंटेलिजेंस फराहम कर रहा था रशियन सबमरीन्स की, जो कि ब्लैक सी में ऑपरेट कर रही थी उस वक्त। तो इस एयर कोलिजन के हादसे के बाद अब ये कहा जा सकता है कि जब से यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुई है, ये पहला फेस ऑफ हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के दरमियान, जिस जंग को तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने वाला है। इससे पहले कभी डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया सामने नहीं आए। हाँ, ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भरपूर सपोर्ट किया यूक्रेन का अपनी वेपन्स के ज़रिए, अपनी एम्यूनेशन के ज़रिए, अपनी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, लेकिन आमने सामने डायरेक्टली कभी नहीं आया। ये पहला मौका है जिसमें रशियन Su-27 और अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन आमने सामने आए हैं। अपने क्लेम को सच्चा दिखाने के लिए अमेरिकन ने एक वीडियो भी रिलीज़ की, जिसमें देखा जा सकता है कि एक रशियन Su-27 स्लोली अप्रोच कर रहा है MQ-9 रीपर ड्रोन को। और अमेरिकन के क्लेम के मुताबिक जो आपको ये स्मोक ट्रेल दिख रही है, ये बल्कि स्मोक नहीं बल्कि फ्यूल है, जो कि रशियन Su-27 डंप कर रहा है अमेरिकन MQ-9 ड्रोन को हैरेस करने के लिए। और इसी प्रोसेस में अमेरिकन के क्लेम के मुताबिक रशियन Su-27 का वर्टिकल स्टेबलाइज़र MQ-9 ड्रोन के प्रोपेलर के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से इसका प्रोपेलर डैमेज हो जाता है और फिर उसके बाद अमेरिकन के मुताबिक वो इंटेंशनली इसे ब्लैक सी में क्रैश करवा देते हैं। इस बात का जवाब देते हुए रशिया 15 मार्च को एक स्टेटमेंट इशू करता है, जिसमें रशिया का क्लेम है कि उनके रशियन Su-27 ने MQ-9 ड्रोन को लॉक भी किया और उसको वो शूट डाउन भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। और इसके सबूत के तौर पे वो ये एक 4 सेकंड की वीडियो जारी करते हैं, जिसमें साफ साफ देखा जाता है कि रशियन Su-27 अमेरिकन MQ-9 ड्रोन को पास करते हुए जा रहा है। तो इस पर सबसे पहले तो यही कहा जा सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स को खुद होश के नाखून लेना चाहिए। जो 1 साल से जंग जो है, जो कि एक कोल्ड वॉर के तौर पे चल रही है, उसको वो बिला वजह एक हॉट वॉर क्यों मनाना चाह रहा है।
और उसूलन तो यूनाइटेड स्टेट्स को अपने डोमेन में ऑपरेट करना चाहिए, अपने कंट्री के ऊपर इन ड्रोन्स को ऑपरेट करवाना चाहिए। लेकिन अगर नेटो की वजह से अगर वो यूरोप के एरिया में इसे ऑपरेट करवा भी रहा है तो कम से कम रशिया जो उसका एक आर्च एनिमी है उसकी टेरिटरीज़ के नज़दीक ऐसी ऑपरेशंस नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये जंग जो है जो 1 साल से चल रही है ये एक कोल्ड वॉर के तौर पे चल रही है। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऐसी हरकतें करेगा तो ये जंग एक कोल्ड वॉर से हॉट वॉर में भी तब्दील हो सकती है। और यूक्रेन तो एक छोटा मुल्क है जिसके पास असले की कमी है, लेकिन अगर रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स जैसी दो पावर्स आपस में टकराएंगी तो पूरी दुनिया की भी तबाही हो सकती है। इसी के पेश नज़र इस इंसिडेंट के फ़ौरन बाद अमेरिकन और रशियन अथॉरिटीज़ ने एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया और एक दूसरे को एतमाद में लिया ताकि फ़र्दर एस्केलेशन से बचा जा सके और कोई बड़ी बेवकूफ़ी ना की जाए जिसकी वजह से वॉर की सिचुएशन पैदा हो और चीज़ें अननेसेसरीली टेंस हों। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2015 से लेकर अब तक ये यूनाइटेड स्टेट्स के ड्रोन का छठा क्रैश है। इससे कबल अगर बात की जाए तो 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स का एक MQ-9 ड्रोन लिबिया के शहर बेगाज़ी जो कि लिबिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है उसके करीब गिरकर तबाह हो गया। उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टेटमेंट इशू की कि उस वक्त के जो यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसडर जो लिबिया ट्रैवल कर रहे थे उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देने के लिए ये ड्रोन ट्रैवल कर रहा था। उस वक्त इसके क्रैश की वजह निकल कर सामने नहीं आई, लेकिन ये भी एक बहुत हैरानी की बात है कि अब सपोर्ट के लिए अपने एम्बेसडर्स को यूनाइटेड स्टेट्स के ड्रोन्स ट्रैवल करवाए जाते हैं। उसके अलावा 2019 में भी लिबिया के शहर जो कि उसका कैपिटल शहर है ट्रिपोली उसके नज़दीक एक यूनाइटेड स्टेट्स का MQ-9 ड्रोन गिरा दिया गया था। उस वक्त लिबियन आर्मी ने ये क्लेम किया था कि उन्होंने इसे कन्फ्यूजन में गिरा दिया और वो कंफ्यूज हो गए कि ये एक टर्किश मेड ड्रोन है जो कि तुर्की इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाह रहा है, इसी वजह से उन्होंने इस ड्रोन को गिरा दिया। उस वक्त इसके क्रैश की वजह निकल कर सामने नहीं आई, लेकिन ये भी एक बहुत हैरानी की बात है कि अब सपोर्ट के लिए अपने एम्बेसडर्स को यूनाइटेड स्टेट्स के ड्रोन्स ट्रैवल करवाए जाते हैं। इसके अलावा 2019 में भी एक इंसिडेंट पेश आया था जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के नज़दीक जो कि एक इंटरनेशनल चोक पॉइंट है, ईरान ने एक यूनाइटेड स्टेट्स का बनाया हुआ RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन जो कि एक हेल ड्रोन है उसको शूट डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि इसने हमारी एयर स्पेस को वायलेट किया है। उस मौके पे भी यूनाइटेड स्टेट्स के जो कमांडर थे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि ये ड्रोन एक इंटरनेशनल एयर स्पेस में ऑपरेट कर रहा था और ये ईरानियन कोस्ट से तकरीबन 34 किलोमीटर्स दूर था। और उस वक्त भी अमेरिकन एयरफोर्स के कमांडर ने ये स्टेटमेंट दी थी कि ये ड्रोन एक इंटरनेशनल एयर स्पेस में ऑपरेट कर रहा था और ये ईरान का एक इर्रेस्पॉन्सिबल एक्ट है और फलाना ढिकाना, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी नहीं है और दूसरे मुल्कों की सोवरेनिटी को भरपूर तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करना है और फिर जब वो रिटेलिएट करें तो फिर चीख पुकार मचानी है। और इसके अलावा भी उस वक्त भी इस एस्केलेशन की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा टेंस अप हो गई थी और मामला तकरीबन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ चुका था, लेकिन उस वक्त के यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये फ़ैसला लिया कि वो एक रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स नहीं देंगे, जिसकी वजह से मामला थोड़ा ठंडा पड़ा। मज़ीद बात करें तो 2019 में हूती बागियों ने इस ड्रोन को एक बार फिर शूट डाउन किया। इस बार क्लेम ये किया गया कि इसे SS-6 नामी सरफेस टू एयर मिसाइल की मदद से शूट डाउन किया गया। और इसी तरह इस ड्रोन का एक इन्फीरियर वर्जन जो कि MQ-1 प्रेडेटर कहलाता है वो सीरिया के ऊपर इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए अपने ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहा था, तो उस टाइम सीरियन फोर्सेस ने इसे शूट डाउन कर दिया। तो उस वक्त सीरिया का जो मौक़िफ़ निकल के सामने आया उसमें उन्होंने कहा कि उनके एयर डिफेंसेस ने एक होस्टाइल US सर्वेलेंस प्लेन डिटेक्ट किया जिसे उन्होंने शूट डाउन कर दिया। तो इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स दूसरे ममालिक से पंगा लेता रहता है, दूसरे ममालिक की सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता रहता है। और होपफुली हमारी इस वीडियो का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।